हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओ मार्कशीट पर यहाँ पर करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय हुई। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है 1815 ईस्वी में, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, द स्पिरिट ऑफ द लाज किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है माउंटेस्क्यू, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 1914 ईस्वी को, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, वर्साय की संधि में कौन सा देश सबसे अधिक लाभान्वित हुआ। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है फ्रांस, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाहों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है वो ग्याल, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है जनता में निहित होती है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अधिकतम रक्षक कौन होता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, भारतीय संघ में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है प्रधानमंत्री, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, कुल्लू घाटी किस राज्य में है। तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है साभर झील, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी वाला असम, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है गर्म जलवायु, मृत्यु दर घटना, मनोरंजन के साधनों की कमी, इनमें से सभी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, स्वास्थ्य एवं पर्यटन सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक क्रिया में है। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है 1999 ईस्वी में शुरू हुई, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, जनसंख्या है एक मानव संसाधन। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है, कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो सीमेंट, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये वर्ष 2004 ईस्वी में शुरू की गई थी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है, फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई के दिन बेस्टिल पर हमले की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को बेस्टिल दिवस या
फ्रांस का एक राष्ट्रीय दिवस के नाम से मनाया जाता है। इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। अथवा करके वर्साय की संधि की मुख्य धाराएं क्या थी, यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे तो भारत में लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में आने वाली 4 बाधाएं यहाँ पे हमें लिखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहली जो बाधा हो जाएगी सामाजिक असमानता, दूसरा हो जाएगा जातिवाद और सांप्रदायिकता, तीसरा अशिक्षा और चौथा हो जाएगा गरीबी। इसके बाद अथवा करके हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो जलवायु तथा मौसम में यहाँ पर हमें अंतर लिखना है। तो इसमें अंतर हमको किस तरह से लिखना है, मौसम किसी स्थान का अस्थायी वातावरण होता है, जबकि जलवायु किसी स्थान की स्थायी वायुमंडलीय स्थिति होती है। मौसम बहुत तेज़ी से बदल सकता है, जबकि जलवायु दशकों या उससे ज़्यादा समय तक स्थिर रहती है। अथवा करके प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकार यहाँ पे हमें बताना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें उदाहरण द्वारा यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो लेकिन किसी को पूरा रोज़गार न मिल रहा हो, वहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। अथवा करके भारत में निर्धनता के 4 कारण यहाँ पे हमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, फ्रांस की क्रांति के परिणामों के यहाँ पे हमें विवेचना करना है। तो कौन कौन से परिणाम थे, पहला जो था राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र की स्थापना, दूसरा मानव अधिकारों की शोषण, तीसरा प्रजातंत्र के विकास को गति मिली, चौथा आधुनिक इतिहास की दिशा बदली, पांचवा यूरोप के कई देशों में क्रांतियां हुई। इस तरह से यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। अथवा करके मसाई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छीन गए, यहाँ पे हमें कारण बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ तथा कार्यों पर यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, सर्वोच्च न्यायालय देश की निचली अदालतों के फैसलों को बदल सकता है या उन पर रोक लगा सकता है। इनकी शक्तियाँ तथा कार्यों का वर्णन इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। पहला जैसे हो जाएगा मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, दूसरा विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के आदेशों पर अपील सुनना, तीसरा केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करना। इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके लोकतंत्र के दोषों की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो कौन कौन से कारक हैं, पहला जो हो जाएगा भौगोलिक कारक, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा सांस्कृतिक कारण और चौथा आर्थिक कारण। तो इस तरह से ये कारक हैं। अथवा करके भारत को कितने भू आकृति में बांटा गया है, किसी एक भाग का यहाँ पर हमें वर्णन करना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो भारत में बेरोजगारी के कारणों की यहाँ पे हमें विवेचना करना है। तो कौन कौन से कारण हैं, पहला जो कारण है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा शिक्षा की कमी, कौशल विकास की कमी, कृषि संकट, प्रौद्योगिकी में बदलाव, आर्थिक सुधार में कमी, जाति व्यवस्था। अथवा करके उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के साधनों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो मानचित्र संबंधी जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे आप दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र शक्तियों वाला एक देश, जैसे फ्रांस हो जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे। तो इस तरह से क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।